ये एक क्वेश्चन है बच्चों 2008 जेई मेल से पूछा गया है वेव मोशन से। इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेजोनेंस कॉलम है जिसकी लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है विंटर सीजन में, ठीक है। और सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है किसमें, समर सीजन में। तो बताइए उस रेजोनेंस की रेजोनेंस कॉलम की लेंथ कितनी होगी अगर उसमें जो फ्रीक्वेंसी हो रही है कौन सी है, या कह सकते हो सेकेंड रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो क्लू दिया बच्चों। एक तो दिया है कि टेम्परेचर का वेरिएशन समर और विंटर में, है ना। टेम्परेचर वेरी करेगा तो टेम्परेचर वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ऑफ साउंड वेरी करेगी, है ना। तो वहां से स्पीड ऑफ साउंड की पहली बात हम करेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि फर्स्ट रेजोनेंस की बात कर रहा है, फर्स्ट रेजोनेंस की बात कर रहा है और फिर बात कर रहा है सेकंड रेजोनेंस की। तो जरा थोड़ा समझते हैं हम लोग बच्चों। जैसे अगर हम लोग कहें कि ये एक हमारा ऑर्गन पाइप्स है, ठीक है, या कह सकते हैं हम रेजोनेंस कॉलम है। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ जो साउंड होता है, साउंड जो होता है हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नोड, ठीक है। और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं, एंटी नोड। तो जरा हम पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर ये यहां पे कंप्लीट एक नोड फिर एंटी नोड फिर नोड, तो जैसे ये इतना कंप्लीट करता है इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों, इसकी लेंथ होती है लैम्डा बाई 2। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट, देखो जरा क्या लेगा, फर्स्ट रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट रेजोनेंस। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहां पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ बच्चों। ये पूरा लेंथ तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, एल इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होता है ना। लेकिन एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में बताइए कितना लेंथ होगा, तब ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फिर लैम्डा बाई 4। मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाई 4 आ गई किसमें, फर्स्ट रेजोनेंस में, ओके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा बाई 4, या कह सकते हो लैम्डा इक्वल टू 4L, है ना। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो V इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, हमको निकालना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना, V बाई लैम्डा, V बाई लैम्डा की वैल्यू कितना है 4L, हमने रख दिया यहाँ पे 4L। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट रेजोनेंस कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, V बाई 4L हो जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया फर्स्ट रेजोनेंस में। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि सेकंड रेजोनेंस, ठीक है ना। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है सेकंड रेजोनेंस। तो सेकंड रेजोनेंस की अगर बात कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो ठीक है, जरा उसको हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा ले रहे हैं, अच्छा एक मिनट बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहा हूं या फिर इसको हटा ही देता हूं, है ना। इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं हटा देता हूं अभी। और एक चीज देखिए, अब जो लेंथ कह रहा है वो कह रहा है कितना है, x मान लिया है, ठीक है। लेंथ कितना मान लिया है, x सेंटीमीटर। तो मैं इसको x मान लिया और यहां पे फर्स्ट रेजोनेंस हमने बना लिया, ठीक है, फर्स्ट रेजोनेंस। अब बताओ जरा बच्चों, अब बताओ, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा, और यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ होगा कितना होगा, लैम्डा बाई 4 होगा। समझिए बच्चों, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, और यहां पे कितना, एंटी नोड। तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2 होता है ना। लेंथ जो होता है लैम्डा बाई 2 होता है, इसमें लैम्डा बाई 4 और ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। अब लेंथ कितना हो गया बताओ जरा, लेंथ को यहां से लेकर के यहां तक कितना माना है, x माना है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जरा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, जोड़ लीजिए भाई, कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा क्या, जी जरूर हो जाएगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, F1 इसको मान लेते हैं, हम लोग F1 मान ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई लैम्डा, है ना। और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4x बाई 3। तो रख दीजिए कितना आ जाएगा, V बाई कितना 4x बाई 3 ऊपर चला गया, है ना। और अगर इसको मान लिया मैं अभी L मानू, अभी मैं L मानू, चाहे L1 मान लेता हूं, ठीक है। अभी इसको मैं कितना मान लेता हूं, L1 मान लेता हूं।
तो एक्स ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ही मान लीजिए। हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे F1, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 3v/4x, है ना। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। चलिए इतनी बात समझ में आया क्या। चलो अब मैं कह रहा हूं बच्चे कि जो पहला वाला था फर्स्ट यूजनेस में मैंने माना कि जो वेलोसिटी है वो v1 है, और दूसरे वाले में जो मैं मान रहा हूं वेलोसिटी वो v2। ऐसा क्यों मान रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए मान रहा हूं कि इसमें देखिए दो दिया है, एक दिया विंटर सीजन, दूसरा दिया है समर सीजन, तो दोनों में तो वेलोसिटी चेंज होगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा मैं अभी मान ले रहा हूं कि यहाँ पे जो विंटर में जो फ्रीक्वेंसी थी और जो समर में फ्रीक्वेंसी थी दोनों इक्वल है, तो क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा F0 इक्वल टू F1, या क्या लिखूंगा v1/4L इक्वल टू क्या 3v2/4x लिख सकता हूं। 4 ने 4 को भस्म कर दिया तो क्या बचा बच्चों, x अपने को निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना 3v2 कितना v1, ऐसा लिख सकता हूं क्या 3v2 v1 लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं, ठीक है। चलो अब जरा एक चीज देखते हैं बच्चों, 3v2 v1 तो मैंने लिख दिया, ओके। अब एक चीज देखते हैं, ये v2 और v1 की बात करते हैं हम लोग, v2 और v1 क्या है इस पे थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि v2 क्या है और v1 क्या है ना। तो आप एक चीज देखो बच्चों कि v1 और v2 जो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये L बचा रह गया, यहाँ L से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या x इक्वल टू 3L और कितना v2/v1। L की वैल्यू कितना दे रखा है, L की वैल्यू दिया है 18 सेंटीमीटर दे रखा था बच्चों, 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 18 3 जा 54 और कितना v2/v1। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं जो v की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम लोग क्या लिखते हैं, बताइए जरा, बताइए किसी को याद है क्या, किसी बच्चों को याद है, चलो बताओ जरा किसको याद है, क्या था v इक्वल टू गामा RT बाई m0। तो v जो है वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। तो हम जानते हैं कि समर में जो है हमारा टेम्परेचर ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू विंटर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर मैं इसको v2 माना हूं तो मैं लिख सकता हूं क्या कि v2 इज ग्रेटर देन, क्योंकि देखिए आप लिखना चाहो तो लिख लो बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर होगा T2 अगर मान लें उसको समर को और इसको मान लें विंटर को T1, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V2 इज ग्रेटर देन V1, है ना। और V2 इज ग्रेटर, और यहाँ पे कितना है V2/V1, मैं कहता हूं V2/V1 है और V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो ये वैल्यू जो आएगी हमेशा क्या आएगी 1 से ज्यादा ही आएगी, ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 से ज्यादा ही आएगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बच्चों, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है हमेशा, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो ये भी क्या आएगा हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x इज ग्रेटर देन 54। फिर से समझ लीजिए V2/V1 में V2 इज ग्रेटर देन V1, तो क्या है कि ये V2 ग्रेटर है V1 से, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर ग्रेटर देन 1 आएगी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, तो x वैल्यू हमेशा क्या आएगी 54 से ज्यादा आएगी। आंसर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन